प्रकाश के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। और इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो बेटा, प्रकाश की अब तक आप लोगों ने एक बात सीख ली है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। कहाँ पर? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश के चलने के पथ को, बेटा चलने के रास्ते को हम प्रकाश की किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण भी कहते हैं। देखो बेटा, प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर, कैसी चिकनी सतह पर प्रकाश की किरणें जब टकराती है तो वो चिकनी सतह से टकरा के वापस लौट जाती है। प्रकाश किरणें जब किसी चिकनी सतह पर टकराती हैं तो टकरा के क्या होता है? वापस लौट जाती है। तो देखो बेटा, इस बात को ध्यान से सभी सुनो। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वो आई है, तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चिकनी सतह बेटा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये एक दर्पण है। आपने पढ़ा ना समतल दर्पण। जब शीशे में एक तरफ कलई लगा दी जाए, पेंट लगा दिया जाए, तो वो दर्पण कहलाता है। ये एक समतल दर्पण है। क्या है? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण। और अगर बेटा इस समतल दर्पण पर इधर से हम प्रकाश की किरण इस पर डालें, तो जो किरण बेटा इधर से आ रही है और समतल दर्पण पर पड़ रही है, इस किरण को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये दिखाई गई। जिस बिंदु पर आकर बेटा समतल दर्पण पर ये टकराएगी, उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलेंगे। और आपतन बिंदु से टकरा के ये जो किरण उसी माध्यम में लौट रही है, इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलेंगे। तो ये आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण। अब ध्यान सुनो बेटा, इस आपतन बिंदु पर अगर बेटा एक सीधी कल्पना करके हम काल्पनिक रेखा खींच दे, तो इसको हम अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब जरा आप ध्यान से सुने, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच में बेटा ये जो झुकाव या कोण बनेगा, इसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और इसको दिखाएंगे इस चिन्ह से, कोण आई, एंगल आई। अब बेटा अगला, अभिलंब, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण के बीच में इधर जो कोण बनेगा बेटा, उसको हम परावर्तन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। उसे इसे कोण आर से दिखाएंगे। देखो बेटा, ये जो घटना आपको यहाँ दिखाई जा रही है, इसके कुछ नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम जो आपके स्तर के हैं, उनको आपको पढ़ना है। जैसे पहला नियम है बेटा, ध्यान सुनो, आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, ये तीनों सदैव एक ही तल में होंगी। फिर से बोलो, दोहराओ, आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, ये सदैव एक ही तल में, तल मतलब तरफ, एक ही तरफ होगी। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण इधर हो और परावर्तित किरण दूसरे तल में चली जाए। नहीं, देखो सब एक ही तल में होंगी। और दूसरा नियम है बेटा कि जो ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। तो दोनों नियम क्लियर है? आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, ये सदैव एक ही तल में रहते हैं होगी और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो बेटा आओ इस वाली घटना को हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से भी देखेंगे और इन प्रकाश की किरणों के परावर्तन के दोनों नियमों का सत्यापन करेंगे। देखो जैसे ये बेटा हटा दो, ये जैसे बेटा एक
उपकरण बनाया गया है जिसमें आपको प्रकाश का परावर्तन देखने को मिलेगा। क्या? प्रकाश का परावर्तन देखने को मिलेगा। जैसे ये एक लेजर लाइट है बेटा, ये समझ लो प्रकाश की किरण का स्रोत है। क्या है? प्रकाश की किरण का प्रकाश की स्रोत। किरण का स्रोत है। ये एक समतल दर्पण है और इसमें धुआं कर दिया गया ताकि इस किरण का पथ दिखाई दे, इसका रास्ता दिखाई दे। अब बेटा फिर बेटा तुम ऐसा करो इस पे, हाँ अब देखो बेटा, अब जब ये प्रकाश की किरण बेटा इस समतल दर्पण पर डाली जा रही है, आपतित किरण बोलेंगे, और जो समतल दर्पण पर टकरा के वापस जा रही है बेटा इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। जिस बिंदु पर ये गिर रही है इसको बेटा बोला आपतन बिंदु बोलेंगे। अगर इस आपतन बिंदु से हम एक सीधी रेखा खींच दें बेटा तो उसको हम अभिलंब बोलेंगे। देखो अंदर हमने कोण बना रखे हैं ना, इधर भी 90 कोण और इधर भी 90 अंश के कोण बने हैं। तो बेटा एक जो नियम है हमारा कि देखो आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, ये तीनों एक ही तरफ है ना, एक ही तरफ में है। इसका सत्यापन हुआ जा रहा है। और अगली बात बेटा आप लोग जो देख रहे हैं ध्यान से देखो, ये इधर बेटा जो एंगल बने हुए हैं, कोण बने हुए हैं, जिस कोण पर आपतित किरण देखो यहां आ रही है बेटा, इस अभिलंब और आपतन कोण के बीच में जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन रहा है। जैसे अगर हम इसको बेटा एकदम 90 पर करें, किस पर? मतलब आपतित किरण 90 पर हो तो बेटा तो परावर्तित किरण भी बेटा एकदम उसी रास्ते पर लौट के जा रही है ना, यानी